नमस्कार दोस्तों। आज 21 जून भारत विटनेस करने जा रहा है इस सेंचुरी का डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स। तो इसका मतलब क्या है, डीपेस्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, सोलर इक्लिप्स के कितने प्रकार होते हैं, काफी कुछ जानने को है आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 35,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हो, सेंचुरीज डीपेस्ट एनुलर सोलर इक्लिप्स ऑन जून 21। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन जरूरी आपके लिए है कि जो बेसिक्स है वो आप अच्छे से समझ जाओ, ताकि ये जो पूरी न्यूज है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। देखिए, सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स का बेसिक मतलब क्या होता है। इक्लिप्स बेसिकली हम एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में कहते हैं कि जब दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक तीसरी बॉडी आ जाती है और यहां पर जो व्यूइंग है वो नहीं हो पाता, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बेसिकली हम इक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर इक्लिप्स का बेसिक मतलब यह हुआ कि अगर मैं कहता हूं यहां पर सन है, यहां पर अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, इसके बीच में जब मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है और सन की रेस को ढक लेता है, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। देखिए, सोलर इक्लिप्स बेसिकली आपको तीन प्रकार के मिलेंगे। एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, और आज जो हम विटनेस करने जा रहे हैं दैट इज एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो एक एक करके समझते हैं। पार्शियल का मतलब क्या होता है। पार्शियल मतलब जब चंद्रमा सूरज को पार्शियली थोड़ा सा ढकता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये सूरज है और यहां पर चंद्रमा ने थोड़ा सा पार्ट इसका ढक रखा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। दूसरा यहां पर टोटल सोलर इक्लिप्स, इसके नाम से ही आप देख सकते हो कि जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पाती, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डायमंड रिंग इफेक्ट है वो कौन से सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको टोटल सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जब ये पूरी तरह से ढक लेता है, फिर भी यहां से आपको डायमंड की तरह एक चमक सा दिखेगा सूरज का। ये जो कोरोना का पार्ट है, यहां से आपको एक छोटी सी रोशनी दिखेगी जो कि डायमंड शेप की लगती है। डायमंड रिंग आप देख सकते हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं डायमंड रिंग इफेक्ट। और तीसरा और सबसे लास्ट, जो कि 21 जून आज हम विटनेस करने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, टोटल में मैंने क्या बोला था कि जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से ढक लेता है सूरज को, लेकिन एनुलर सोलर इक्लिप्स में यहां पर वो पूरी तरह से नहीं ढक पाता, जिसकी वजह से जो बाहर का आउटर पार्ट है, ये आप देख पा रहे हो, ये एक रिंग ऑफ फायर का शेप ले लेता है। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है आपको जानना कि चाहे ये टोटल सोलर इक्लिप्स हो या फिर एनुलर सोलर इक्लिप्स हो, दोनों में आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है, जब चंद्रमा यहां पर इसको क्रॉस कर रहा है इस पर्टिकुलर पाथ को, तो सबसे पहले तो आप यहां पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही देखोगे, बाद में जाकर पता चलेगा कि क्या ये टोटल सोलर इक्लिप्स है या फिर एनुलर सोलर इक्लिप्स है, इस तरह का। यहां पर एक और चीज जान लो कि जो पृथ्वी और सूरज के बीच में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से जितना ज्यादा दूर होता है, उस केस में आपको चांसेस है कि ये आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा, क्योंकि चंद्रमा जितना ज्यादा दूर होगा वो पूरी तरह से सूरज को नहीं ढक पाएगा। अगर यही चंद्रमा मैं कहता हूं पृथ्वी के एकदम नजदीक है, तो उस केस में ये सूरज की सारी किरणों को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसकी वजह से आपको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आते हैं आज के न्यूज़ पर। आज हम जो विटनेस करने जा रहे हैं, इसको कहा जाता है एनुलर सोलर इक्लिप्स। और ध्यान रखिएगा, ये इस सेंचुरी का डीपेस्ट है, जिसकी मैं चर्चा और आगे आपसे करूंगा। लेकिन यहां पर इसको नेकलेस ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है। जैसे कि ये रिंग ऑफ फायर की मैंने बात की, इसको नेकलेस ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है एनुलर सोलर इक्लिप्स का, ये एक नैरो कॉरिडोर में ही दिखेगा। ध्यान रखना है आपको, ये आपको पूरे भारत में नहीं दिखेगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो तीन मेन राज्य हैं दैट इज राजस्थान, और यह है आपका हरियाणा, और यहां पर उत्तराखंड, यहां पर एक पतला सा कॉरिडोर सा बनेगा और जो लोग यहां पर रह रहे हैं उन्हीं को ये पूरी तरह से जो रिंग ऑफ फायर जैसा शेप है वो देखने को मिलेगा। और बाकी पूरे देश में आपको यहां पर पार्शियल सोलर इक्लिप्स ही देखने को मिलेगा। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं ये हमारा राजस्थान, इधर है आपका हरियाणा, फिर है आपका उत्तराखंड। तो यहां पर ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हो, यहीं पर आपको जो रिंग ऑफ फायर जैसा शेप है वो पूरी अच्छी
अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसकी टाइमिंग क्या होगी मैं बता दूं कि पूरे देश भर में करीब 9:56 से लेकर दोपहर को 2:28 तक इन समय के बीच में अलग अलग जगह पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस कॉरिडोर पे जो कि मैंने आपको बताया रिंग ऑफ फायर जैसा शेप लेगा, ये सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, जी हाँ, ये जो पूरी तरह से जब मैक्सिमम फेज में होगा ये पूरा इक्लिप्स, उस समय सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए ही आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा सोलर इक्लिप्स है आज का, क्या ये सिर्फ भारत में ही? ऑब्वियस सी बात है, ये अलग अलग देशों में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत होगी अफ्रीका के अंदर कॉन्गो देश से, तो कॉन्गो से फिर आपको देखने को मिलेगा साउथ सुडान में, फिर इथोपिया, फिर यमन, ओमान, सऊदी अरब, फिर इंडियन ओशियन और पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में जब ये एंटर करेगा तो सबसे पहला जो राज्य है वो राजस्थान होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, राजस्थान, फिर हरियाणा और फिर उत्तराखंड, ये 3 राज्य में बेसिकली आपको पूरी तरह से जो सोलर इक्लिप्स है वो दिखता हुआ मिलेगा। अब यहां पर आपके मन में काफी देर से सवाल होगा कि ये डीपेस्ट का मतलब क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर जो चांद है वो पूरी तरह से सूरज को नहीं ढक पाता। तो यहां पर क्या होता है कि जितना ज्यादा मैक्सिमम ये ढक सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम ढकने का ये मतलब नहीं है कि ये पूरी तरह से सूरज को ढक ले। पूरी तरह से अगर ये ढक लेगा तो मैंने क्या बताया था, ये बन जाएगा आपका टोटल सोलर इक्लिप्स। लेकिन एनुअल सोलर इक्लिप्स होते हुए भी यहां पर जो रिंग ऑफ फायर है इसका शेप क्रिएट करते हुए यहां पर जितना मैक्सिमम ये ढक सकता है उसी को हम कहते हैं डीपेस्ट। तो इस सेंचुरी का, ये जो 100 साल है, इस सेंचुरी का सबसे डीपेस्ट होने वाला है। साइंटिस्ट का मानना है कि करीब 98.8% जो है, जो सोलर का डिस्क है वो ये ढक लेगा और बहुत ही पतला आपको एक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा गया है डीपेस्ट एनुअल सोलर इक्लिप्स ऑफ दिस सेंचुरी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जान लीजिए, आज आपको पता है 21 जून है। 21 जून को क्या होता है, समर सॉल्स्टिस। तो यहां पर समर सॉल्स्टिस के दिन जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। तो यह भी एक तरह का यूनिक इवेंट है कि 2001 के बाद पहली बार जो एनुअल सोलर इक्लिप्स है वो सॉल्स्टिस के दिन देखने को यहां पर मिल रहा है। मतलब कि ये अगला जो है आपको फिर कई सालों बाद देखने को मिलेगा। और यहां पर कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम डायरेक्टली देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं यहां पर आपको चेतावनी दे देता हूं कि नेकेड आई से ये सोलर इक्लिप्स आपको नहीं देखना है। यहां पर आपके आंखों को नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास सोलर फिल्टर है तभी आप इसको देखिए, अदरवाइज जो सबसे बेस्ट और चीपेस्ट तरीका है, आप अक्सर खेलते होंगे बचपन में, जो मिरर होता है, मिरर के जो रिफ्लेक्शन होती है उससे आप अक्सर खेला करते होंगे। तो यहां पर जो सूरज है उसकी रिफ्लेक्शन को आप किसी वॉल पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहां पर कोई भी मिरर ले लो, उसकी सूरज की रिफ्लेक्शन को आप किसी वॉल पर, प्रोजेक्टर पर कहीं भी आप रिफ्लेक्ट करो और फिर आप इसको देखो, तब ये सेफ है। डायरेक्टली आपको सूरज को इस पर्टिकुलर कंडीशन पर नहीं देखना है। और यहां पर आगे आने वाले 100 सालों में आप देख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से दिन भारत में, ऑल्दो पूरे विश्व में कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में अगर आप देखिए तो अगला जो आने वाला है वो करीब 11 साल बाद आएगा। 21 मई 2031, फिर 34, फिर 64, 85 और 2114। तो यहां पर बेसिकली आपको 5 और इक्लिप्स देखने को मिलेंगे भारत में। तो आई होप दोस्तों ये जो डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स की हम चर्चा कर रहे थे, यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इस चीज़ों को परचेज कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप डायरेक्टली जाकर स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।